Jai Shri Mahakal Harihar. During confused intelligence, the people are in the working schedule is always be disorganized with busy form. मानव जब तक काम वासना में रहता है, अर्थात सिर्फ काम करने का भोगी रहता है, तो सिर्फ वो डिसऑर्गेनाइज्ड में ही रहेगा। वो कंफ्यूज मोड में ही रहेगा। कंफ्यूज वाले व्यक्ति का हमेशा उसके पास समय नहीं होता, उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास ध्यान नहीं होता। They doesn't have the time, they doesn't have the money, they doesn't have the attention, and they doesn't have the confidence. They doesn't have the trust also. That's why they always be in the busy mode. They're always in the business mode. बिजी व्यक्ति ही बिजनेस करता है और बिजनेस करने वाला ही बिजी रहता है। ठीक है, वहां मानव सिर्फ अस्त व्यस्त रहता है, उलझा हुआ रहता है। उसकी जो ऊर्जाएं हैं, बहुत टर्बुलेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्लपूल रहता है, पूरा बवंडर चलता रहता है अंदर, जिस कारण से उसका दिन भर की पूरी दिनचर्या जो रहती है वो ऐसे ही बीत जाती है, क्योंकि करने में जा रहा है। यदि मानव कर्म प्रधान है तो वो सिर्फ बिजी में चले जाएगा उसका पूरा जीवन। तो हम यहां बोल रहे हैं कि मानव का जीवन का क्या शेड्यूल है, लाइफ शेड्यूल क्या है। लाइफ शेड्यूल में वर्किंग शेड्यूल भी आता है, अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल भी आता है। मानव ने यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं करा, सिर्फ वर्किंग शेड्यूल में ही रहा, तो सिर्फ वो उलझता ही रह जाएगा जीवन पर्यंत, क्योंकि करने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, न करवाने से। ठीक है, ये पूरी भ्रमित अवस्था है। अब यदि मानव जागृत अवस्था में आना चाहता है तो जागृत होने के बाद ही बुद्धि जागृत होती है। बुद्धि जागृत होने के बाद ही वो कंफर्म इंटेलिजेंस में आता है, स्पष्टता में आता है बात। बुद्धि स्पष्ट होती है और बुद्धि स्पष्ट होने के बाद वहां मानव का अंडरस्टैंडिंग जो शेड्यूल्ड है is always be in the easy mode. वहां पूरा इजी रहेगा, वहां मानव सरलता में रहेगा, सहजता में रहेगा, स्पष्टता में रहेगा। वहां पूरे यूनिफॉर्म में होगी पूरी ऊर्जाएं, वहां पूरी अलाइनमेंट में होगी एनर्जी, जहां पूरा
अरेंजमेंट में होगा, क्रम अनुसार होगा, विधि अनुसार होगा और व्यवस्था अनुसार होगा और संस्कृति अनुसार होगा। ये चारों चीज एक साथ पूरे अलाइनमेंट के साथ होती हैं, पूरे अरेंजमेंट के साथ होती हैं। और हर मानव को यही चाहिए कि मानव इजी हो रहा है कि बिजी हो रहा है। मानव बिजी नहीं रहना चाहिए। बिजी, ज़्यादा बिजी होने के चक्कर में वो कभी समझ नहीं सकता और समझने के लिए मानव को ठहरना पड़ता है, बिजी के लिए भागना पड़ता है। तो मानव से भाग ही रहा है आज पूरी मानव जाति भागने में विश्वास करती है। तो इसलिए बोलते भाग मिल्खा भाग, भाग ही रहा है, भागते ही रह जा रहा है और वहां स्थायी नहीं हो पा रहा, रुक नहीं पा रहा। रुकने के बाद ही अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल चालू होता है और वहीं पे आपका जीवन इजी में होता है, ऑर्गेनाइज्ड में होता है, प्रॉपर प्रोसेस में होता है, प्रॉपर पर्पस में होता है, प्रॉपर गोल में होता है। जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है, अस्तित्व में जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ नेचुरल इंटेलिजेंस अपग्रेड होता है, परंतु कंफ्यूज इंटेलिजेंस में मानव सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहुंचेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इट्स अ कॉपी ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस, नहीं, कंफ्यूज इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ किसको कॉपी करा है? कंफ्यूज इंटेलिजेंस को, जिसने पूरी इंफॉर्मेशन फीड तो कर दी वहां, पर वहां वो जागृत नहीं हो पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ कॉपी करना सीखा, उसने सही इस्तेमाल करना नहीं सीख पाएगा। जो मानव ने किया वही वो लिख पाएगा। मानव ने जो छापा वही अपने अंदर छाप पाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है उसमें। तो इसलिए हर मानव के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस है ही, परंतु उसको अपग्रेडेड नहीं हुआ, वो अपने कंफर्म इंटेलिजेंस में नहीं पहुंच पाया। इस कारण से मानव बहुत भयभीत में है, मानव बहुत पीड़ा में है, संकट में। तो इसलिए अब अपने कंफर्म इंटेलिजेंस में आइए, अपने नेचुरल इंटेलिजेंस में आइए और ऑर्गेनाइज करें। एनर्जी दो फॉर्म पे चल रही है, हमेशा ध्यान रखिए। हर मानव के अंदर दोनों फॉर्म की एनर्जी है, ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। अब अपने अंदर में एनर्जी किस फॉर्म पे चल रही है ये आपको तय करना है और कोई नहीं बोलेगा। आप स्वयं में देखो अपने आप को, क्या आपके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है कि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे। बाहर के वर्किंग शेड्यूल की नहीं बात कर रहे हैं हम, आपके अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग में कितना आपका ऑर्गेनाइज्ड है।
अब वर्किंग शेड्यूल में डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग सही होगी ना। यदि क्रिया में अंडरस्टैंडिंग है तो क्रिया में किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है, फिर वही आपके आगे वर्किंग शेड्यूल में दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपना नेचुरल इंटेलिजेंस पे आइए, कंफर्म इंटेलिजेंस पे आइए, देन द थिंग्स विल बी वर्कआउट, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए, अब कंफर्म होइए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।